कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे उसका सौतेला भाई भी भाग रहा होता है। वह भागती भागती गिर जाती है और सोचती है कि क्या मुझे अपने बच्चे को यहीं झाड़ियों में ही जन्म देना होगा। उसके पास एक जेट का पैटर्न भी होता है। अब हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया गया है कि लड़की खूब सारी सब्जियां लेकर एक महल की तरफ जा रही है और सोच रही है कि इसे बेचकर तो मैं अपने पापा का जल्दी से इलाज करवा दूंगी। और उसके सामने फिर अचानक से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहती है कि मैं आपकी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, ले लीजिए। पर वह बिना जवाब दिए ही अपनी बग्गी में बैठकर चला जाता है। वह सोचती है कि ज़रूर कोई बड़ा आदमी होगा, मुझे तो इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। पर वह जाता जाता तो उसे ही देखता रहता है। उसका कज़न कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़की में दिलचस्पी है? पर तुम्हें तो लड़कियां पसंद ही नहीं थी, तो तुम उसे क्यों देख रहे हो? लड़की अंदर जाने का रास्ता एक नौकर से पूछती है, जो कि उसे गलत रास्ता बता देता है और वह चली भी जाती है। यहाँ दूसरी तरफ प्रिंस को पटाने के लिए एक लड़की तैयार खड़ी होती है और सोचती है कि प्रिंस जैसे ही आएंगे मैं उनसे टकरा जाऊंगी और भोली और मासूम बनने का नाटक करूंगी। पर वहाँ पर सेलेना आ जाती है और उसका सारा प्लान खराब कर देती है। वह तो उसे देखकर गुस्सा ही हो जाती है कि तुम गरीब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की। सेलेना उसे अपना हाथ देती है पर वह उसे ही गिरा देती है और उसकी सारी सब्जियां भी गिराने लगती हैं। यह सब करते हुए प्रिंस देख लेता है। सेलेना सब्जियां उठाने की कोशिश करती है पर उसके हाथ पर वह अपना पैर रख देती है। वह तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वह अपनी मेड से कहती है कि इसका चेहरा बिगाड़ दो, पर प्रिंस रेजेंट आके उसे बचा लेते हैं। प्रिंस को देखते ही वहाँ पे सभी लोग उससे डरने लग जाते हैं। प्रिंस को देखते ही वो लड़की अच्छे बनने का नाटक करती है और सारा का सारा इल्ज़ाम सेलेना पर लगा देती है। पर प्रिंस पूछता है कि इस लड़की के पापा कौन हैं, जिसके बाद वो उसी वक्त कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत बदतमीज़ है। वो गार्ड से कहकर उन्हें सबक सिखाने को कहकर चला जाता है। अब पार्टी में दिखाया जाता है कि जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रही होती है। कज़न कहता है कि तुम दोनों तो साथ में ही बड़े हुए हो, क्यों ना तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे को चूज कर लो। पर प्रिंस के जूस में कोई ड्रग मिला देता है। वह लड़की उसकी मदद करने आती है पर प्रिंस उसे वहां से भगा देता है। पहले तो कज़न को यकीन ही नहीं आता है, पर फिर वह जोर से कहता है कि मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। तब कहीं जाकर उसे यकीन आता है कि हाँ, उसे तो सच में ड्रग दिया गया है। कज़न अपने गार्ड से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, पर सामने से जब सेलेना को आते हुए देखता है तो कहता है कि अब उसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीडोट तो मिल चुका है। और उसके पास जाकर कहता है कि तुम कब से मेरे कज़न के आसपास घूम रही हो, मुझे पता है कि तुम उसके अटेंशन चाहती हो। पर वो कहते हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे मेरे पापा का इलाज करवाना है। बड़ी मुश्किल से सब्जियां बेचकर मैंने पैसे कमाए हैं। वो कज़न कहता है कि तो तुम्हें पैसे पसंद है, अब तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है। यह कहकर वो उसे प्रिंस के रूप में ज़बरदस्ती भेज देता है और बाहर से ताला लगा देता है। सेलेना तो बस दरवाज़ा पीटती ही रहती है। वहाँ उसे प्रिंस मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। पर प्रिंस उसे अपने पास खींचकर कहता है कि तुमने मुझे तीसरी दफ़ा ड्रग दिया है, और उसके साथ अंडरस्टैंड कर लेता है। अब वह उसे कहता है कि तुम तो बड़ी ही चालाकी से मेरे बेड तक घुस आई हो, ये लो जेट पैंटेट, और इससे अब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से रह पाओगी। वह उसे समझाने की कोशिश करती है पर वह कहता है कि इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना। जब वो अपने घर जाती है तो उसकी स्टेप मम उसके देर से आने पर गुस्सा करती है और उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि यह ज़रूर बाहर किसी लड़के के साथ घूम रही होगी। वो मना करती है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की, और उसे मारने लग जाती है। उसका बीमार बाप उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो आपकी मेडिसिन के लिए सब्जियां बेचने गई थी। अब 8 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी स्टेप मॉम उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हिल से लकड़ियां तोड़कर लाने को कहा था, तो तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि मॉम, एक तो पता नहीं ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, अब आपको लगता है कि आपकी बातें सुनेगी। यह सुनकर उसकी मॉम उसे ज़ोरदार पिंच करती है कि तुम शेमलेस गर्ल, तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता है, अब तो हम तुम्हें बेच भी नहीं सकते हैं। उसके पापा खांसते हुए आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए था। उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वह कहती है कि
एक तरफ तो बीमार बाप और दूसरी तरफ प्रेग्नेंट बेटी जो कि किसी भी काम की नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि बताओ वो बदतमीज इंसान कौन है, तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। पर सेरेना को तो प्रिंस की कही हुई बातें याद आने लग जाती है। उसकी मॉम और ब्रदर कहते हैं कि वो इससे कभी शादी नहीं करेगा, ये एक शेमलेस गर्ल है। यह कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रात को भी जब वो सो रही थी तब उसका स्टेप ब्रदर उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर वो उसको एक आवाज़ दे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। सीन वहीं पहुँच जाता है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वहाँ से एक कैरेज गुजरती है। वो नौकर अपने मालिक से कहता है कि सर एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके हाथों में एक पेंडेंट भी है। पहले तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने को कहता है, पर जब वो उस लड़की और उसके हाथ में पेंडेंट को देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है और उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है। वो पेंडेंट दिखाकर कहते हैं कि मैं इस शख्स के बच्चे की माँ हूँ, उसे कहना कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। दूसरी तरफ हमें प्रिंस और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है जो उसे शादी करने को कह रही थी। अब तो तुम्हारा नेफ्यू भी बड़ा हो गया है, शादी कर लो। उसका कज़न भी भागा भागा आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे बच्चे की माँ खतरे में है, वो बेहोश होकर रास्ते में पड़ी थी, उसका बहुत सारा खून बह चुका है। प्रिंस जैसे ही उसके हाथों पे लगा खून देखता है उससे तो रहा ही नहीं जाता है। उसका कज़न बताता है कि उसके पापा बहुत बीमार है, उसका स्टेप ब्रदर गैम्बलर है और उसकी स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा बुरी है। वो अकेली ही है जो पूरी फैमिली का ख्याल रखती है। जल्दी चलो वरना अपने बच्चे को बचा लो, वरना उसे खो दोगी। अब वो घोड़े पर बैठकर जाता हुआ सोचता है कि वो बेचारी सच कह रही थी और मैंने उसे कितना गलत समझा, मुझे अपने पहले बच्चे को बचाना ही होगा। यहाँ डॉक्टर उसे आराम करने को कहता है। उसकी मॉम और ब्रदर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपने स्टेप ब्रदर को खुद से दूर रहने को कहती है, पर वो कहता है कि तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो, तुम एक शेमलेस गर्ल हो, तुम्हारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, तुम्हें टच करना गलत तो नहीं होगा। वो कहती है कि मैंने अपने पापा का इलाज करने के लिए खुद मेहनत करके पैसे कमाए हैं, फैमिली के पैसों पर मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया है, पर तुम चाहो तो ये सारे पैसे रख लो, तुम्हें यही चाहिए ना। वो ये पैसे लेकर भी नहीं मानता और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर उन्हें रोकने लगता है तो उसकी मॉम भी उन्हें रोकने लग जाती। उसका स्टेप ब्रदर उसको ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। वो अपना जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, इससे मेरी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है। उसका स्टेप ब्रदर उससे पेंडेंट छीन कर उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और अगर सच भी बोल रही हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम घर चलो, हम तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। उसकी स्टेप मॉम और वो दोनों ही उसका हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे और पेंडेंट दोनों ही दे दिए हैं, अब तो मुझे जाने दो। पर वो साफ मना कर देते हैं, जिस पर सेरेना उसके हाथों पर बाइट कर लेती है, जिस पर उसके ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है। उसका ब्रदर उसे खींचकर थप्पड़ मारता है, पर उसका कमीना स्टेप ब्रदर भी उसके साथ मिसबिहेव करता है। वो कहते हैं कि तुम कर्मा से डरो, पर उसका स्टेप मॉम कहती है कि कर्मा से तो तुम डरो, हमें कोई डर नहीं है। वो अपने पास में गिरे बाउल के टुकड़े को उठाकर अपने गले पर मार देती है। तभी वहाँ पर प्रिंस और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और उसके भाई को और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। प्रिंस सेरेना के पास जाता है, वो डर के मारे अपना गला काटने ही लगती है, पर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम और बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो अपने सामने प्रिंस को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया था, तुम मुझ पर भरोसा करो। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। उसका कमीना भाई कहता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, ये हमारी फैमिली है, हमने इसे पाला है। प्रिंस कहता है कि तुमने इसे नहीं पाला है, बल्कि इसने तुम सबको पालती आई है। तो उसका कमीना भाई फिर भी कहता है कि तुमने इसे प्रेग्नेंट किया और बदले में पैसे भी नहीं दिए, तुम में और हम में क्या फ़र्क है। गार्ड उसको मारता है, फिर भी वो कहता है कि इसने 8 महीने तक तुम्हारे बच्चे को लेकर बहुत काम किया है, तब तुम नहीं आए थे, अब क्यों आए हो। यह सुनकर प्रिंस सोचता है कि इसने इतनी मेहनत क्यों की, ये मेरे पास क्यों नहीं आई। वो दोनों ही माँ बेटे उसे पैसे मांगते हैं, पर वो अपने गार्ड से कहकर उन्हें खूब पिटवाता है। वो गार्ड अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि मेरे मालिक के शब्द लॉ की तरह हैं। उसके हाथ पर मार कर चला जाता है। प्रिंस उसे अपने रूम में लाता है और अपनी खास सर्वेंट से कहता है कि इसका ख्याल रखो। वो लेडी उसे प्रिंस के कपड़े पहना देती है।
शाही डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि बताते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रिंस अपनी मेड से कहता है कि ख़ास तरह का टॉनिक लेकर आओ, जिस पर वो मेड कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़ास टॉनिक है, वो पूरी दुनिया में बस एक ही है। और प्रिंस कहता है कि मेरे लिए सेरेना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, जल्दी से लेकर आ जाओ। महल में औरतें बातें कर रही होती है कि प्रिंस एक लड़की का इलाज करवा रहे हैं। आखिर वो लड़की होगी कौन? ज़रूर वो कोई मिस्ट्रेस ही होगी। यहाँ पर स्नीडर जो कि जल भुन रही होती है कि वो जगह तो मेरी थी ना, भला कोई लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है? मेरी दादी और उसकी दादी तो बचपन की फ्रेंड्स थे और उन दोनों ने मेरी और प्रिंस की शादी के लिए मान भी गई थी ना, तो वो एक आम सी लड़की, छोटे घर की लड़की, भला रॉयल ब्लड को कैसे जन्म दे सकती है? उसकी दादी भी आ जाती है और अपनी पोती को गले लगाकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी प्रिंस से ही होगी, तुम बस बिना कोई टेंशन लिए उस लड़की को सबक सिखाओ। वो चालाक लोमड़ी भी मान जाती है। सेरेना को होश आ जाता है। वो कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? पर मेड बताती है कि आप प्रिंस के बेड पर हो। वो तो डर के मारे वहाँ से उठने लगती है, पर प्रिंस उसे रोक लेता है। पर वो फिर से वही कहने लग जाती है कि मैंने आपको ड्रग नहीं दिया था। पर वो पास्ट को भूल जाने को कहता है। जब वो अपने कपड़े देखती है तो मेड बताती है कि ये कपड़े किसी मेड के नहीं हैं, बल्कि खुद प्रिंस के ही कपड़े हैं। प्रिंस तो बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो कुछ कहती है, इससे पहले ही दरवाजे पर स्नीडर आ जाती है, पर गार्ड्स उसे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वो उनसे कहती है कि मेरी पिछले महीने ही प्रिंस से शादी तय हो गई थी, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। और बात रही उस लड़की की, तो ना ही उसे कंकोबाइन बनाया जाएगा और ना ही मिस्ट्रेस बनाया जाएगा, उसके तो बच्चे को भी मिटा दिया जाएगा। सेरेना और प्रिंस दोनों ही ये बातें सुन लेते हैं। प्रिंस अपनी मेड को ऑर्डर देता है तो वो बाहर जाकर सीधा स्नीडर को थप्पड़ लगा देती है। स्नीडर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? मेड कहती है कि तुम हमें परेशान कर रही हो और गार्ड से कहकर उसे बाहर फेंकवाती है, पर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी और तुम्हें देख लूंगी। प्रिंस उसे बड़े ही प्यार से मेडिसिन पिलाने लगता है, तो वह कहती है कि मैं खुद ही पी लूँगी। पर स्नीडर की बातें याद करके वह मेडिसिन गिरा देती है और मैट तो हैरान ही हो जाती है। पर प्रिंस कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सोचती है कि मुझे प्रिंस से अपने पापा का इलाज करवाने की बात कहनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, जिस पर प्रिंस खूब सारे हीरे जवाहरात मंगवा देता है। वह कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जिस पर प्रिंस गुस्सा होकर कहता है कि इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना, तुम रानी बनने का ख्वाब देख तो रही हो तो देखना भी मत। और उसका कज़न भी वहाँ आ जाता है और उसको टीज करके कहता है कि मुझे तो पता ही था, कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इस लड़की को ज़रूर पसंद करोगे। पर प्रिंस कहता है कि ज़्यादा मत बोलो, जिस पर वो कज़न कहता है कि अरे मैं झूठ थोड़ी ही बोल रहा हूँ, ये बताओ कि ये लड़की तुम अपने कमरे में सुबह सुबह लेकर क्यों बैठे हो और ऊपर से इसे अपने कपड़े भी दे दिए हैं। और सेरेना को कहता है कि तुम बहुत लकी लड़की हो। ये कहकर वो चला जाता है। सेरेना सोचती है कि प्रिंस अभी भी गुस्से में है, मैं उससे बाद में बात करूंगी। और प्रिंस तो सोचता रहता है कि कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, और उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहलाते हुए सोचता है कि काश इसका कोई हिडन मोटिव ना हो। अब स्नीडर फिर से अपनी दादी के पास आकर रोना धोना मचाती है और उसके डैड को भी बड़ा गुस्सा आता है। अब दादी अपनी पोती को वो गिफ्ट दिखाती है जो उन्हें महल से मिला था, जिसके बाद वो कहती है कि मैं इसकी मदद से महल से अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकती है। उसकी दादी कहती है कि वो बर्थडे बैंक्वेट हॉल में प्रिंस से अपनी पोती की शादी की मांग करेंगे, जिसके बाद वो एविल सी स्माइल देने लग जाती है। यहाँ सेरेना चलते चलते गिरने वाली ही थी, उतने में ही मैड उसे बचा लेती है। सेरेना कहती है कि आप चिंता मत करें, पर मेड कहती है कि कैसे ना करो, आपका बच्चा बहुत ही प्रेशियस है, इसका कुछ होना तो महाराज मुझे ही मारेंगे, मुझे ही डांटेंगे। पर सेरेना कहती है कि आप फिक्रमंद होना छोड़ दें, मैं तो पिछले महीने 2 बास्केट उठाकर वेजिटेबल सेल किया करती थी। ये बातें प्रिंस भी सुन लेता है और सोचता है कि ये लड़की कितना विक्टिम कार्ड खेल रही है। आखिर देखते हैं कि ये लड़की और कितनी कहानियां बनाती है। जब वो कहती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तब प्रिंस हैरान हो जाता है कि इसने कंप्लेंट नहीं की, ये इतना खुश क्यों हो रही हैं। जब मेट कहती है कि अब से आप प्रिंस की वुमेन हैं, तब सेरेना सोचती है कि मुझे तो प्रिंस से अपने पापा के इलाज की बात करनी है, पर वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं।
उतने में प्रिंस जोर से सेरेना को आवाज़ देता है कि बेचारी सेरेना और बाकी सब तो डर ही जाते हैं। वो उसके पास आता है। सेरेना उसके आगे झुकने ही वाली थी कि वो उसका हाथ पकड़ कर रोक देता है। बेचारी सोचती है कि ये हमेशा गुस्से वाला चेहरा बना के ही क्यों रखता है, समझ में ही नहीं आता है कि कब गुस्से में और कब नॉर्मल है। प्रिंस सोचता है कि ये मुझे इतनी मासूम नज़रों से क्यों देख रही है। अब सेरेना के लिए खूब सारे गार्ड्स इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके आते ही सब उसके आगे ग्रीट करने लग जाते हैं, पर वो उन सबको उठने को कहती है। मेड बताती है कि ये महल का प्रोटोकॉल है, प्रिंस ने खास करके आपके लिए सारा इंतज़ाम किया है, और उसमें सेरेना को बैठने को कहती है। वो सोचती है कि मैंने जो भी सेरेना के बारे में अफवाहें सुनी थी वो सारी गलत थी, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्नीडर और उसकी दादी भी सेरेना को आते देखते हैं तो उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। अब उसकी दादी कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की के यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। उसकी घमंडी पोती भी कहती है कि हाँ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो यहाँ से। पर सेरेना सोचती है कि मैं पहली बार महल में आई हूँ, इसलिए मुझे लेट नहीं होना है। मेड उसे बड़े प्यार से उतारती है, पर स्नीडर तो उस मेड को जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिस पर सेरेना उसे मना करती है। तो वो कहती है कि अभी तो मैंने इसे ही थप्पड़ लगाया है, जब मेरी शादी प्रिंस से हो जाएगी तब मैं तुम्हें भी लगाऊंगी। वो कहती है कि तो अभी मार सकती हो तो मारो ना, जिस पर वो सेरेना को मारने ही लगती है कि मेड उसे रोक देती है, पर वो फिर से मेड को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि इस लड़की का बच्चा मेरी शादी के बाद में मेरे नाम के नीचे पलेगा। मेड कहती है कि ये बात तो प्रिंस ही डिसाइड करेंगे कि बच्चा कौन पालेगा, जिस पर स्नीडर सेरेना को धक्का मार देती है और उसकी दादी भी मेड को किक कर देती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। सेरेना कहती है कि इस बात का महल में सबको पता चल जाएगा तो तुम बचोगी नहीं। स्नीडर कहती है कि हमें कोई डर नहीं, मेरी दादी और प्रिंस की दादी बचपन की ही दोस्त हैं, हमें तो खास करके बुलवाया गया है, हम तुम्हारे जैसे छोटे लोग तो नहीं है ना जिसे बुलवाया ना जाए। सेरेना कहती है कि तुम अपने आप को नोबल कहती हो और पावर का यूज़ करके दूसरों को परेशान करती हो, जिस पर वो दोबारा उसे मारने ही वाली थी। उतने में ही कज़न उसे रोक देता है और उसे पुश करता है और सेरेना से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, जिस पर वो कहती है कि मिस पोर्ट्स को चोट लगी है और उनकी चोट पर अपना रुमाल लगाती है, जिस पर मेड रोते रोते कहती है कि वो ठीक है। कज़न पूछता है कि तुम ये क्या कर रही थी। दादी कहती है कि हम तो मेड को सबक सिखा रहे थे, जिस पर कज़न कहता है कि सेरेना प्रिंस की वुमेन है, तुम इसे मेड से कंपेयर कैसे कर सकते हो, अगर इसके बच्चे को कुछ हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे, जिस पर दोनों ही मुंह बनाकर चली जाती हैं। अब स्नीडर क्वीन के लिए बहुत महंगे गिफ्ट्स लाती है। कज़न सेरेना के आने की इत्तला देता है। स्नीडर डेविल सी स्माइल देते हुए चली जाती है। सेरेना बड़ी मुश्किल से ही क्वीन के सामने बैठ जाती है और झुककर ग्रीट करती है, जिस पर स्नीडर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले महल के तौर तरीके सीखने चाहिए थे, जिस पर बैठी वहाँ पे दो लेडीज भी कूद पड़ती है कि हाँ तुम्हें तो रोज सीख कर आना चाहिए था, और उस पर हंसती है। पर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मेड को इशारा करती है, जिस पर वो मेड जाकर दोनों लड़कियों को खींचकर थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हें गॉसिप करने को किसने कहा है। वो सारी की सारी लड़कियां नील डाउन होकर माफी मांगने लग जाती हैं, पर क्वीन उन सभी को बाहर निकाल देती है और सेरेना के पास जाकर बड़े ही प्यार से उसे उठाती है और कहती है कि अरे मेरी मासूम बच्ची, तुम इतनी पतली हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खाना नहीं देते हैं क्या। सेरेना कहती है कि आप मुझसे गुस्सा नहीं हैं क्या। क्वीन कहती है कि भला मैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगी, मुझे पता है कि तुम बड़े ही हार्ड टाइम देखा है, और बात रही रूल्स की तो तुम आराम से सीखती रहना। अब प्रिंस और प्रिंसेस आ जाते हैं। स्नीडर जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें कहती है कि देखिए ना, अब ये लड़की भी आपकी ही तरह कपड़े पहन रही है, रॉयल ज़िंदगी जी रही है, और बहुत कुछ उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाती है, पर जिस पर प्रिंसेस स्नीडर को ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती हैं और उसे उसकी हद दिखा देती है कि तुम किस खुशी में अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। प्रिंस सेरेना का हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से बैठाता है। वो कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, जिस पर वो उसे बैठाते हुए कहता है कि रूल्स मैं बनाता हूँ और कोई और नहीं। कज़न सोचता है कि ये दोनों भाई बहन कितने ज़्यादा रूड है, एक मार रही है तो दूसरा खा पी कर मज़े से देख रहा है। स्नीडर डर के मारे कहती है कि मेरा वो इरादा नहीं था। प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था तो तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि सेरेना ने मेरे जैसे कपड़े पहने हैं, तुम उसे सज़ा दिलवाना चाहती थी ना।
और वैसे भी मेरा भाई तो शहनाज से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। अगर किसी ने भी इसे कुछ कहा या कुछ किया तो वो समझ लेना कि वो शाही परिवार से पंगा ले रहा है। ये सुनकर तो सब के सब शॉक हो जाते हैं। अगली बार तुम सेलेना से मिलो तो उसे ग्रीट ज़रूर करना। स्नीडा तो रोने ही लग जाती है और अपनी दादी से कहती है कि दादी कुछ करो ना, ये क्या हो रहा है। दादी कहती है कि ये तो गांव की गवार लड़की है, भला तुम्हारी भाभी कैसे बन सकती है। तो वह कहती है कि ये मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे बहुत पसंद है। दादी अपनी जेब से एक पेंडेंट निकालती है और बताती है कि मुझे ये महल की तरफ से दिया गया था और मैं अपनी कोई भी एक विश पूरी करवा सकती हूँ। इसके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पोती की शादी प्रिंस से करवा दें। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सोचने से पहले तुमने अपना चेहरा आईने में क्यों नहीं देखा। दादी कहती है कि मेरी पोती बहुत ही ज़्यादा लायक है, इससे ज़्यादा बेहतर लड़की कोई मिलेगी भी नहीं। जिस पर वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो उन्हें उनका पेंडेंट वापस करते हुए कहती है कि अगर मेरे दादा ने आपसे ये वादा किया था तो आप उन्हीं से जाकर विश पूरी करवा लेना जब आप मर जाए तो। दादी क्वीन से कहती है कि तुम भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। जिस पर क्वीन कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी फैसला होगा मेरे बच्चों का ही होगा। जिस पर प्रिंसेस उन्हें वहाँ से भगा देती है। प्रिंस कहता है कि अब तुमने देखा, तुम्हें आज के बाद कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि महल हमारा घर है, भला हमें कैसे पता नहीं चलेगा। और उसे बड़े प्यार करते हुए कहती है कि तुम पर ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस पर प्रिंस कहता है कि तुम अपना हाथ हटाओ, पर तुम इसे परेशान कर दोगी। जिस पर वो कहती है कि तुमने ऐसा तो कभी नहीं किया। सेलेना ये सब देखकर रोने लग जाती है। जिस पर वो सब कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है कि ये तो खुशी के आंसू है। जिस पर वो रोते हुए अपने बच्चे का शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है। क्वीन इसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करने को कहती है, जिस पर उसे यकीन नहीं होता है। प्रिंस कहता है कि हाँ हाँ, तुम कोई भी अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो। सेलेना तो जल्दी से क्वीन के पास जाती है और जाकर वहाँ पर बैठकर उनके सामने अपना सिर झुका लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरे पापा का इलाज करवा सकती हैं। जिस पर प्रिंस तो शौक ही हो जाता है। अब वो प्रिंस के पास जाकर कहती है कि आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हैं, आपने मुझसे वादा किया है, वो भी सबके सामने। आपने कहा है कि आप मेरे पापा का इलाज करवाएंगे तो आपको करवाना होगा। अब उसे क्या पता कि प्रिंस तो उससे शादी करने की मांग चाहता था। प्रिंस कहता है कि दोबारा सोच लो। प्रिंस कहता है कि दोबारा सोच लो, फिर तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगे, तुम सिर्फ मेरी कॉन्कोबाइन बन के ही रह जाओगे और तुम्हारा बच्चा मेरी मेन वाइफ के नीचे ही पलेगा। जिस पर वो कहती है कि मुझे हर चीज़ मंजूर है अगर आप मेरे पापा का इलाज करवाते हो तो। प्रिंस के अरमानों पर तो पानी ही फिर जाता है। सेलेना कहती है कि प्लीज मान जाइए ना। प्रिंसेस कहती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी विश है, हम इसे जल्दी से पूरा कर देंगे। जिस पर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तो जाते जाते बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन पर प्रिंस तो गुस्से में ही रहता है। प्रिंसेस और क्वीन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि प्रिंस एक एरोगेंट टाइप का इंसान है और सेलेना बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मेरे भाई को तो अब उसका कर्मा ही हिट कर रहा है। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। प्रिंस कहता है कि औरत तो सरदर्द होती है और उसे नीचे उतारता है। वह कहती है कि मेरे पापा से मिलने हम कब जा सकती हूँ। जिस पर वह कहता है कि तुम्हें बस इसी ही बात की खुशी है। जिस पर वह कहती है कि हाँ, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जिस पर वो तो गुस्सा होकर ही वहाँ से चला जाता है। मेट पूछती है कि प्रिंस इतने गुस्से में क्यों है। जिस पर वो कहती है कि ये तो हमेशा ही गुस्से में रहता है, इसमें नई बात क्या है। जिस पर मेट कहती है कि मैंने उन्हें बचपन से पाला है, मुझे पता है कि वह कब गुस्सा होते हैं और कब नहीं। तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन सुबह सेलेना भागी भागी आती है और प्रिंस की बाहों में गिर जाती हैं। प्रिंस पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। जिस पर वह कहती है कि आज मेरे पापा को लेने जाना है। प्रिंस पूछता है कि अचानक से तुम इतनी मासूम क्यों बन रही हो। इस पर वो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और चलो ना चलते हैं। प्रिंस कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। वह कहती है ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। प्रिंस को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रिंस उसके चिक पकड़ के कहता है कि मैं देखता हूँ तुम कब तक ये नाटक जारी रखती हो, और जाने लगता है। जिस पर सेलेना उसके गार्ड को रोककर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर प्रिंस गुस्से में कहता है कि हाँ हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जिस पर गार्ड हाँ कहता है। प्रिंस को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह गार्ड को ज़ोरदार किक करता है और वहाँ से भगा देता है। सेलेना पूछती है कि अब मैं वापस कैसे आऊँगी। प्रिंस अपनी ओर इशारा करता है, लेकिन वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मिस पॉट्स के साथ चली जाऊँगी और उनके साथ ही वापस आ जाऊँगी। प्रिंस तो देखता ही रह जाता है। सेलेना के सौतेली माँ और उसका सौतेला भाई उसके पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारी बेटी
ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह, और वो एक लड़के के साथ भी चली गई है। यहाँ पर गार्ड्स प्रिंस से कहता है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले क्यों नहीं जाते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। पर गार्ड डर के मारे कहता है कि नहीं नहीं प्रिंस, आपकी लेडी चाहती है कि आप उनके पास आए और उनसे मिले, जिस पर वह कहता है कि अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। सैना अपने घर की तरफ आ ही रही होती है कि उसका सौतेला भाई उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसकी टांग तोड़ने वाला होता है। सैना जब ये सब देखती है तो उसे रोकती है, जिस पर उसका सौतेला भाई कहता है कि तुम वापस कैसे आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो भाग गई थी ना। जिस पर सैना कहती है कि मैंने ऐसा भी कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे वापस ना आना पड़े। वह कहता है कि तुम्हारे उस लड़के ने मेरे हाथ पर इतनी जोर से मारा है जिसका जख्म अभी भी नहीं भरा है। वह कहती है कि तुम इसी लायक हो, जिस पर वह कहता है कि तुम्हें तो मार ही देना चाहिए, और जोरदार उसकी ज्वेलरी खींचने लगता है। वो देखता है कि ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो वो और उसकी माँ दोनों ही मिलकर उसकी ज्वेलरी छीनने लगते हैं और उसे खूब चोट पहुंचाते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर और अच्छी ज्वेलरीज हैं और तुम इतना अच्छा बनने का नाटक मत किया करो। मेड देखती है कि सैना को परेशान किया जा रहा है तो वह उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, इनके पेट में रॉयल ब्लड का बच्चा है। जिस पर वो लोग खूब हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि इन सबको पकड़ लो, आज मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। उसके स्टेप ब्रदर दरवाज़ा बंद कर देती है और डंडा उठा लेती है। उसका स्टेप ब्रदर मेड को धक्का मारकर सैना को अपनी तरफ खींच लेता है। वह मना करती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर जो कि मेड को बहुत ही ज़्यादा डंडों से मारती है, वह कहती है कि मुझे जितना मारना है मार लो, पर इनके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी ही छीन ली जाएगी। जिस पर वो फिर भी उसे मारती ही रहती है, जिससे तो मेड के मुंह से खून ही निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। स्टेप ब्रदर फिर से मीट को मारने वाला होता है, लेकिन सैना उसे रोक देती है। वह कहती है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ये लो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं देने को तैयार हूँ। वो खूब सारे पैसे निकाल कर उन्हें देने लग जाती है। उसकी लालची माँ तो पैसे उठाने लग जाती है और कहती है कि इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। जिस पर उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे पास कोई और कीमती चीज़ तो नहीं है। जिस पर वो मना करती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें सब दे दिया है, पर वो मानता ही नहीं और कहता है कि मुझे चेक करना है। उसके पापा भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी मारता है, जिस पर सैन अपने कपड़े उतारने लग जाती है। वो कहता है कि तुम पहले ही बात मान ली थी तो ये सब कभी होता ही नहीं। स्टेप ब्रदर कहता है कि उतारती रहो, जिस पर वो अपने सर से एक पिन निकाल करके उसके मेन पार्ट पर ही मार देती है। वह तो दर्द की मारे चिल्लाने लग जाता है। उसकी मॉम कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे बेटे से उसकी मर्द होने की निशानी ही छीन ली है। वहाँ पर प्रिंस की भी एंट्री हो जाती है। उसका गार्ड सीधा तीर चला देता है जो कि उसकी स्टेप मॉम को लगता है। प्रिंस को देखते ही सैना सीधा उसके पास चली जाती है और कहती है कि प्रिंस तुम आ गए। जिस पर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब आ चुका हूँ। सब पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर गार्ड शाही मोहर दिखाता है। सब के सब डरने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ तो हमें स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के कहने पर किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। सब के सब खूब ज़्यादा डरने लग जाते हैं। जिस पर प्रिंस कहता है कि ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, और प्रिंस सैना को अपनी बाहों में उठा लेता है। वह देखती ही रह जाती है। और वहाँ से चला जाता है। गार्ड स्टेप ब्रदर के पास आकर पूछता है कि ये बताओ तुम नाइफ से मरना चाहोगे या जहर खा के मरना चाहोगे। जिस पर वो कहता है कि ये सारा काम मेरी माँ का किया धरा है। जिस पर वो कहती है कि तुम बेटा ऐसा कैसे कह सकते हो, पर गार्ड तो खुद ही उसे जहर पिलाने लग जाता है। सेलेना को महल में ही लाया जाता है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रिंस पूछता है कि तुम डर तो नहीं गई थी ना, जिस पर वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं तो नहीं डरने वाली। और उसे हक करके मन में सोचती है कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर मैं लालची हो रही हूँ। अब उसके पापा मेड्स की बातें सुन लेते हैं, ये किस तरह से सैना प्रिंस के बेड तक पहुँच गई थी और उसकी पूरी फैमिली को ही अब रॉयल ट्रीट करना पड़ रहा है।
अब सैना अपने पापा के पास आती है, उसके पापा से कहती है कि पापा आपने कुछ खाया या नहीं, ये लीजिए कुछ खा लीजिए। जिस पर उसके पापा कहते हैं ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किस तरह से प्रिंस के बेड तक पहुंच गई थी। जिस पर वो कहती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मैं यकीन कर लूँगा, पर बाकी सब यकीन नहीं करेंगे, ना ही प्रिंस तुम पे यकीन करते हैं। पता है प्रिंस तुम्हारी नहीं बल्कि इस बच्चे की परवाह करते हैं। तुम यहीं रहोगी तो लोग तुम्हारे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। अब सैना प्रिंस के रूम की तरफ आती है। गार्ड्स कहता है कि तुमने इसे रोका क्यों नहीं। दूसरा गार्ड बताता है कि उसको रोकने से मना किया गया है, पर गार्ड फिर भी कहता है कि अरे ये तो बच्चे की माँ बनने वाली है ना, प्रिंस इसे शादी थोड़ी ना करेगा, ये तो कोंकोबाइन ही बन के रहेगी। जिस पर वह सब सुन लेती है। और दूसरी ओर कज़न भी कहता है कि तुम कोई ना कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते हो। सैना तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम प्रिंसेस से शादी करोगे या सेरेना से, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब बहुत कम टाइम बचा है। सेरेना ये सारी बातें सुन के वहाँ से चली जाती है। प्रिंस कहता है कि मैं कोई काउवार्ड नहीं हूँ, मैं कोई प्रिंसेस से शादी नहीं करूँगा। कज़न कहता है कि ओह तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो कि तुम्हें तो सेरेना से ही शादी करनी है। अब यहाँ पर मेड की भी तबीयत बहुत ख़राब होती है। गार्ड कहता है कि दवाई पी लो। जिस पर वो कहती है कि मुझे सेरेना की बहुत परवाह हो रही है, वह बहुत मासूम सी लड़की है, प्रिंस उससे शादी नहीं करेगा तो उसके साथ गलत होगा। गार्ड कहता है कि मुझे प्रिंस पर भरोसा है, वह कुछ भी गलत नहीं होने देगा। सेरेना ये सब सुनकर चली जाती है। सेरेना सोचती है कि मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और सोचते सोचते एक अनजान जगह पहुंच जाती है। वह सोचती है कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। स्नीडर कहती है कि तुम हेल में आ चुकी हो, और उसे बेहोश करके एक स्टोरेज रूम में छोड़ देती है और कहती है कि कुछ दिनों तक तुम यहीं पर रहोगी, और बाहर से ताला लगा देती है। सेरेना अपने आप को स्टोर रूम में देखती है तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है। वह सोचती है कि क्या मुझे अपने बच्चे को यहीं पे जन्म देना होगा। गार्ड बताता है कि सेरेना आपके कमरे की तरफ आई थी। जिस पर वह कहता है कि उसे हर हाल में ढूंढो, जाओ जाकर, और मैं खुद भी जाकर ढूंढता हूँ। सेरेना को तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, पर वो फिर भी अपने बच्चे के लिए उठती है और रेंगते रेंगते कुल्हाड़ी के पास जाती है और दरवाजे पर मार देती है। प्रिंस देखता है कि सेरेना तो खून से लथपथ रूम से बाहर आ रही है। वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। प्रिंस जल्दी से सेरेना के पास आ जाता है। मेड बताती है कि बच्चा उल्टा है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप बताएं हम किसको बचाएं। जिस पर वह कहता है कि माँ को बचा, मुझे तो उसकी ज़रूरत है, और उसको खूब ज़्यादा हिम्मत देता है, यहाँ तक कि उसे काटने के लिए अपना हाथ भी देता है। शाम हो जाती है, पर प्रिंस उसे छोड़कर नहीं जाता है। कज़न और गार्ड भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सेरेना बेहोश हो जाती है। मेड बताती है कि प्रिंस आपको बहुत ही प्यारा सा लड़का हुआ है, पर प्रिंस तो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। वो बस सेरेना को ही देखता रहता है और बड़े ही प्यार करता रहता है, और कहता है कि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। यहाँ स्नीडर जो कि अपने पैरों की मालिश करवा रही होती है, वो कहती है कि उसने किस तरह से सेरेना को मज़ा चखाया है। प्रिंस वहाँ पहुँच जाता है, जिसको देखकर वह कहती है कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर वह कहता है कि तो तुम ही जानती हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और उसे नंगे पाँव ही वहाँ से ले जाता है। उसकी दादी और पापा तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह कहता है कि इसकी वजह से अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान हुआ ना, तो इसने मेरे बच्चे को और मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों से अच्छे से इसका हिसाब लूँगा। स्नीडर को भी 3 दिन के लिए कमरे में ताला लगा दिया जाता है। वह बाहर आती है तो उसमें से बहुत ही बुरी तरीके से बदबू आ रही होती है। उसकी दादी कहती है कि बेटा आज के बाद किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रहना, क्योंकि प्रिंस ने कहा है कि तुम आज से कंट्री में नहीं रह सकती हो, तुम्हें आज से हिल में जाकर रहना होगा और वहीं पे अपनी ज़िंदगी को बिताना होगा, तुम वापस कभी भी नहीं आ पाओगी। जिस पर वह कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती। उसके पापा तो उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी प्रिंस की वुमेन से पंगा लेने की, और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस अपने गार्ड से कहता है कि अब सेरेना कैसी है। जिस पर वह कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। वह कहता है कि एक शादी का जोड़ा तैयार करवाओ। जिस पर कजिन कहता है कि तुम तो प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहते थे ना, तो अब किससे शादी कर रहे हो। ओह अच्छा, तो तुम सेरेना से शादी करना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करते हो।
प्रिंसेस और मैट दोनों ही सैना के कमरे में होते हैं। प्रिंसेस बताती है कि मिस पॉट्स ने बचपन से ही प्रिंस का ख्याल रखा है और अब तुम्हारा रख रही है। जब से तुम यहाँ आई हो ये तब से तुम्हारे साथ है, ये कितना ज़्यादा लकी है ना। सैना मैट से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना। जिस पर वो कहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ, मुझे तो अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। वैसे भी प्रिंस तो बहुत जल्दी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि सब इतना जल्दी हो रहा है और मन में सोचती है कि अब तो मैं उसे ज़रूर चिढ़ाऊंगी। सैना को लगता है कि प्रिंस किसी प्रिंसेस से शादी कर रहा है, अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, मुझे जाना होगा। वह सोचती है कि उसे तो एक लड़का हो चुका है, अगर लड़की होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर उसका बच्चा तो वैसे भी प्रिंस की वाइफ के साथ ही रहेगा। प्रिंसेस कहती है कि लो अपने बेटे को हाथ में लो। जिस पर वो रुक जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे डर है कि मैं कहीं इसे गिरा ना दूं। जिस पर वो कहती है कि अरे तुमने इतनी मेहनत की है, अपने बच्चे को जन्म दिया है, इतनी मेहनत से इसे बचाया है, अब तुम इसे उठाने से क्यों डर रही हो। जिस पर वो मना कर देती है। वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरे भाई को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, उसे एक बेबी दिया है, वो भी हेल्थी। मेरा भाई तुम्हारी ज़रूर कोई ना कोई एक विश तो पूरी करेगा। प्रिंस भी आ जाता है और कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी विश पूरी करूँगा, और इस बार विश ना सोच समझ के मांगना। सैना कहती है कि 10 महीने पहले मैंने आपको ड्रग्स नहीं दिया था। जिस पर वो प्रिंस कहता है कि अरे यार पास्ट को भूल जाओ। सैना सोचती है कि जब इन्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँ। सैना कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्रिंस और बाकी सब तो हैरान ही हो जाते हैं। वह कहती है कि जब आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, और वैसे भी मैं एक छोटे से घर की लड़की हूँ, मैं यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ से चले ही जाना चाहती हूँ। प्रिंस उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है, पर उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहता है कि तुम सोच समझ कर तो कह रही हो ना, एक बार दोबारा सोच लो। जिस पर वो मानती ही नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, यहाँ से चली जाओ, और खुद भी वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है क्या। जिस पर वो कुछ भी नहीं कहती है। सैना मैट से कहती है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, और अपने पापा के साथ चली जाती है। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, उसे रोक नहीं जाओ। जिस पर वो कहता है कि वो खुद जाना चाहती है ना, और वैसे भी उसने मुझे ड्रग्स दिए थे और अब ये ड्रामा क्रिएट कर रही है, ये सब करने का क्या मतलब है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि बेवकूफ़ लोग हमेशा ही बाद में रोते रहते हैं। वहीं पर स्नीडर की दादी भी पहुंच जाती हैं। प्रिंस कहता है कि सीधा पॉइंट पर आना। जिस पर वह कहती है कि मेरी एक इच्छा है जो आप पूरी कर दो। जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। अब वो कहती है कि लास्ट टाइम जब आपको ड्रग दिए गए थे वो किसी और ने नहीं, मैंने ही दिए थे, जिससे कि आप और स्नीडर साथ में हो जाओ। प्रिंस को जब ये बात पता चलती है तो उसे हैरानी हो जाता है कि सैना ने तो मुझे कभी ड्रग दिए थे ही नहीं, मैं तो हमेशा से उसे गलत समझता रहा हूँ, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने उसे कितना ज़्यादा गलत समझा है। प्रिंस जल्दी से सैना के पीछे भागता है। उसकी बहन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे भाई को उसकी गलती का एहसास हो गया, और कजिन को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, उसके पीछे जाओ ना और बाहर जाकर देखो ना। प्रिंस बाहर आकर देखता है तो उसे मेट से पता चलता है कि सैना तो जा चुकी है। जिस पर वह कहता है कि मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, और 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सैना सब्जी बेचती है और चली जाती है। वहीं पर प्रिंस भी आता है और गार्ड उसकी तस्वीर दिखाते हुए एक आदमी से पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। वो सोचता है कि तो बिल्कुल सैना जैसी लग रही है, पर इतने रॉयल कपड़ों में कैसे हो सकती है। जिस पर वो मना करके चला जाता है। सैना जब वापस आती है तो उसके पापा बताते हैं कि तुमसे मिलने कोई आया है। वो प्रिंस होता है और सीधा जाकर सैना से गले लग जाता है और सॉरी कहता है। सैना वेडिंग ड्रेस में होती है। मेट कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद मंजिल मिल ही गई है। कज़न और गार्ड भी दोनों ही नशे की हालत में प्रिंस को लेकर आते हैं। सब कहते हैं कि इसे सैना के हवाले छोड़ दो। सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रिंस खड़ा हो जाता है और सैना को किस करने लगता है। सब बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजे पर जोर लगने की वजह से सब के सब अंदर आके गिर जाते हैं और सभी लोग हंसते रहते हैं। इसी तरह से हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसके बारे में कुछ कमेंट करके मुझे अपनी राय भी बता देना। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।